हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो ये जो गेम है सेम टू सेम गेम आज हम बनाने वाले हैं। जैसे ही आप कार को टच करोगे, कार का जो स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे ये कार एज को टच होगा, मतलब ये कार टच होगी इस एज को, तब ये गेम ओवर होगा। तो इसी गेम को आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये गेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हो हाईटेक। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही एक गेम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरा समझ सको। तो चलिए गेम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके ब्राउज़र पर और यहाँ टाइप करना पड़ेगा कोड्यूलर। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ और ये कोड्यूलर की साइट आ गई है। तो ये मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ क्रिएट ऐप्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लोड हो रहा है, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो फ्रेंड्स, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो था। तो आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ गेम ही रख देता हूँ और इसे करता हूँ यहाँ नेक्स्ट और यहाँ फिनिश। तो फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आपने पहले 2 बेसिक वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए, ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जब ये वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ हम सब कोडिंग करने वाले हैं। तो चलिए, मैं यहाँ अब एक हॉरिजॉन्टल लेआउट ले लेता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट सेक्शन में और यहाँ जनरल में। तो आप यहाँ देख सकते हो हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसे हमें ले लेना है। तो मैं इसे ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है हमें। तो अब यहाँ मैं इसे फिल पेरेंट कर देता हूँ। तो ये हाइट है वो फिल पेरेंट और जो यहाँ विड्थ है उसे भी मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ, यहाँ फिल पेरेंट। तो अब ये हो गया है। अब हमें चाहिए एक कैनवास। उसके लिए आपको फिर से यहाँ जाना पड़ेगा मेन सेक्शन में और यहाँ चूज़ करना पड़ेगा ड्राइंग। तो ये ड्राइंग में आपको यहाँ कैनवास दिखाई देगा। तो मैं यहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसकी भी मैं हाइट एंड विड्थ कर देता हूँ फिल पेरेंट। ये हाइट और ये विड्थ फिल पेरेंट। तो ये फिल पेरेंट हो गया है। तो चलिए, अब हमें जरूरत पड़ेगी इमेज स्प्राइट की। तो ये जो इमेज स्प्राइट है इसे मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इमेज स्प्राइट को। तो अब हमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करना है। आप यहाँ इसे कहीं पर भी रख सकते हो क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और कैनवास यूज़ किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ कहीं पर भी इसे रख सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ रख देता हूँ इसे। अब हमें क्या करना है, लेबल ले लेना है। मतलब आपका जो गेम होगा, जब गेम क्रिएट होगा तब स्कोर जो आप करेंगे, मतलब स्कोर होता है ना, वो डिस्प्ले करने के लिए लेबल चाहिए। तो मैं यहाँ लेबल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ 2 लेबल्स चाहिए। पहले मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। इसे मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 20 और ये जो है यहाँ में जो टेक्स्ट है वहाँ कर देता हूँ स्कोर। तो ये स्कोर मैंने लिख दिया। तो यहाँ हमें और एक लेबल चाहिए। तो इस लेबल को हम बाद में ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे इसको लेबल को। तो चलिए, अब यहाँ जाते हैं हम फिर से लेआउट में और जनरल में जाके एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेते हैं। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्कोर है इसको इसके अंदर मतलब डालना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ इसकी विड्थ को। तो अभी हो गया है विड्थ फिल पेरेंट। अब हमें जाना है फिर से हमारे यूज़र इंटरफेस में और हमें फिर से एक लेबल ले लेना है। मैंने आपको बताया था कि हमें 2 लेबल चाहिए। तो मैं यहाँ दूसरा लेबल ले लेता हूँ। एक जो है वो सिर्फ स्कोर, मतलब स्कोर लिखा है उस पर। तो मैं यहाँ ज़रा एडिट कर देता हूँ, दूसरे लेबल को 20 कर देता हूँ। इसमें चेंजेस होंगे, आपका स्कोर अपडेट होगा कंटिन्यूसली इस सेकंड लेवल में। तो ये जो है वहाँ मैं कर देता हूँ टेक्स्ट जो है वहाँ 0 कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियली जो स्कोर होता है वो 0 होता है, इसलिए मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। तो पहले मैं ये स्कोर जो है उसको बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड। और ये जो 0 है, मतलब जो स्कोर जो हमारा अपडेट होगा उसका भी मैं फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ, ये फॉन्ट बोल्ड। तो ये हो गया है। तो अब यहाँ जो इमेज है वो हम एक कार गेम बनाने वाली है, जैसा कि आपने सबसे शुरू में देख लिया है। तो यहाँ हमें कार की इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ जो नन है वहाँ आप देख सकते हो, अभी कोई इमेज नहीं। मैं यहाँ फाइल अपलोड कर देता हूँ अपलोड एसेट पर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कार इमेज जो है इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। आप कौन सी भी इमेज अपलोड कर सकते हो। अगर आपको यही इमेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, ये इमेज को मैं अब सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इस इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है इसे हमें एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ हाइट कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 50। और जो विड्थ है उसे भी मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारे मतलब कार का इमेज है। तो ये मूव होगा। तो अब ये जो इमेज है ये इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो हो गई है बराबर। तो चलिए,
अब हम जाते हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन में। तो मैं यहाँ ब्लॉक सेक्शन, पहले मैं इस जो इमेज है उसको मैं रिनेम कर देता हूँ। यहाँ मैं नाम देता हूँ कार गेम। तो मैं कार जी दे देता हूँ, कार जी मतलब कार गेम। तो आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं। तो मैं कार जी ये मैंने दे दिया। अब यहाँ में ब्लॉक सेक्शन में हमें मेन जो काम है वो करना है। तो चलिए ये इस कार जी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। हमें टच लेना है, मतलब व्हेन कार जी टचड, मतलब जैसे ही कोई कार जी पर टच करेगा, क्लिक नहीं लेना है, क्लिक का कोई उपयोग नहीं, टच। जैसे ही हम उस पर टच करेंगे तो क्या होना चाहिए, ज़रा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख लीजिए, कार जी टच। तो चलिए फिर से मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल हो गया है। ये इसे मैं फिर से छोटा कर देता हूँ, 100 ही रख देता हूँ। तो ये हो गया है। तो व्हेन कार जी टच, तो क्या होना चाहिए, अब ये हमें करना है। तो हमें 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल। तो जैसे हम इनिशियलाइज टाइप करते हैं, ये आ गया है इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल। इसका नाम हमें चेंज करना है और मैं यहाँ कर देता हूँ स्पीड लिख देता हूँ। फिर से हमें 2 चाहिए, इसलिए मैं पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ स्पीड दे देता हूँ। हमें कार का स्पीड एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ स्पीड दे देता हूँ नाम। तो चलिए अब हम यहाँ मैथमेटिक्स में जाते हैं और ये एम्प्टी वाला जो है उसे ले लेते हैं। स्पीड को मतलब शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इनिशियलाइज स्पीड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1, क्योंकि कार मूव तो करनी चाहिए। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट मतलब कॉपी कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। तो यहाँ हमें एक वेरिएबल चाहिए, वो है स्कोर। स्कोर भी अपडेट होना चाहिए। तो स्कोर जो है वो आप यहाँ देख सकते हो, स्कोर 0, मतलब ये लेवल 2 है। तो मैं यहाँ स्कोर 0 कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियलाइज स्कोर 0 होता है। तो ये हो गया है हमारा स्पीड और स्कोर इनिशियलाइज। तो अब हमें क्या करना है, हमारा कार जो है, मतलब हमने यहाँ कार जी नाम रखा है, ये मैं कार जी पर क्लिक कर देता हूँ। सेट कार जी एक्स पोजीशन, मतलब एक्स एंड वाई, ये 2 बेसिकली ये 2 पोजीशंस होते हैं। तो मैं यहाँ सेट ले लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सेट कार जी एक्स 2, हमें ये सेट करना है। तो मैं इसे ड्रैग एंड यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। सेट कार जी एक्स 2, ये यहाँ हमें फिट करना है। हाँ, तो x2 मतलब किसको सेट करना है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पहले मैं जाता हूँ मैथमेटिक्स पे, मतलब मैथ्स पे, और यहाँ ले लेता हूँ मतलब ये रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1 to, मतलब ये जो कार है वो रैंडमली एक्स पोजीशन, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा वो रैंडमली कहाँ पर भी कार जब हम क्लिक करेंगे, उसको टच करेंगे, तो वो रैंडमली कहाँ पर भी एक्स पोजीशन वो ले लेगा। तो ये जो 1 to 100 है, तो इसे हमें y भी चाहिए। तो पहले मैं y भी ले लेता हूँ, सेट कार जी y2। इसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और ये ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, तो अब ये जो है इसे मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट और ये इसे फिट कर देता हूँ यहाँ। तो अब हमें ये चेंज करना है 1 to 100 और 1 to 100 जो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 to 20, और जो ये y है वहाँ मैं कर देता हूँ 1 to 300 कर देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने 1 to 20 और 1 to 300 कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, कार का जो स्पीड है उसे सेट करना है। तो मैं यहाँ फिर से कार जी पे जाता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ मतलब ऑप्शंस। तो आप यहाँ देख सकते हो कार जी स्पीड, तो ये रहा कार जी स्पीड, सेट कार जी स्पीड 2, हमें आप स्पीड सेट करना है। तो इसे मैं यहाँ ब्लॉक एडजस्ट कर लेता हूँ, सेट 2। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, अब वो इसकी हमें अब ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, हमें सिर्फ यहाँ कर्सर लाना है। आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ सिर्फ कर्सर लाता हूँ। तो ये जो है, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ग्लोबल स्पीड ये हो गया है, मतलब एकदम शुरू का स्पीड। तो अब हमें क्या करना है, जब कोई भी मतलब टच करेगा तो मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए स्पीड में। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ग्लोबल स्पीड 2, आप इसे भी देख सकते हो, सेट ग्लोबल स्पीड 2। अब हमें ग्लोबल स्पीड को सेट करना है। 2 क्या करना है, अब हमें यहाँ जाना है फिर से मैथ्स सेक्शन में। तो मैं यहाँ मैथ्स में जाता हूँ और यहाँ हमें चाहिए मतलब एडिशन का चाहिए। तो ये रहा एडिशन का, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो किसमें क्या ऐड हमें करना है, जो ओरिजिनल स्पीड होगा उसमें ऐड करना है। तो यहाँ मैंने फिर से कॉपी किया ग्लोबल स्पीड +1, मतलब मैंने आपको बताया कि 1 से इंक्रीमेंट चाहिए। तो ग्लोबल स्पीड +1 ये रहा, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इस 1 को भी मैं फिट कर देता हूँ। तो ऐसे ही हमें स्कोर का करना है, सेट ग्लोबल स्कोर 2। तो स्कोर का करने के लिए फिर से मैं इसे करता हूँ डुप्लीकेट। पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ सेट स्कोर 2, तो इसे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ सेट स्कोर 2। मतलब हमें किसको सेट करना है, स्कोर को सेट करना है। तो यहाँ इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ ग्लोबल स्पीड की जगह हमें करना है ग्लोबल स्कोर, ये ग्लोबल स्कोर।
तो हमारा मतलब ग्लोबल स्कोर भी सेट हो गया है। अब ये बेसिक हो गया है। अब हमें क्या करना है, लेबल जो है हमारा लेबल, उसका जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, मतलब स्कोर चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ डिज़ाइनर पे जाके इस जीरो पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ये जीरो मतलब लेबल 2 है। ये जो लेबल 2 का टेक्स्ट है वो कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली मतलब जैसा जैसा यूज़र खेलेगा वैसे उसका स्कोर चेंज होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ लेता हूँ सेट लेबल टू टेक्स्ट 2, मतलब लेबल 2 का हमें टेक्स्ट सेट करना है। तो अब मैं यहाँ फाइंड करता हूँ अभी ये कहाँ है, लेबल टू टेक्स्ट सेट 2, मतलब ये सेट लेबल टू टेक्स्ट। तो इसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा सेट लेबल टू टेक्स्ट 2। तो इसे मैं ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ एडजस्ट कर देने के बाद 2 जो है वह हमें फिर से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ ग्लोबल स्कोर को, मतलब जो इंक्रीमेंट वगैरह सब होगा उसके बाद का जो फाइनल स्कोर होगा वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो अब हम गेम को एंड करने के लिए जो लॉजिक है उसे क्रिएट करेंगे। तो इसे मैं ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ और अब यहाँ हम डिज़ाइनर सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कार जैसे ही एज को टच होगी तब गेम एंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्लॉक सेक्शन में आता हूँ और ये जो हमारा कार जी है उसे उस पर क्लिक करके मैं यहाँ फाइंड करता हूँ व्हेन कार जी रीच्ड एज रीच्ड जो है उसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि इस मतलब ये जो गेम हमने बनाया है उसे एंड भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ ये कर रहा हूँ। तो ये जो है अभी ये हटा देता हूँ मैं। तो चलिए ये हो गया है। तो मैं ज़रा इसे जूम कर देता हूँ। व्हेन कार जी रीच्ड एज, तो क्या होना चाहिए, लेबल 1। तो यहाँ से हम लेबल उठाते हैं। नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो है इसका मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ और इसे यहाँ अटैच करता हूँ। सेट लेबल 1 करना है हमें, तो मैं यहाँ लेबल 1 कर देता हूँ। सेट लेबल 1 टेक्स्ट, इसे हटा देता हूँ। टेक्स्ट 2, और यहाँ हमें जाना है मैथ्स में। नहीं, पहले हमें ये जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ गेम ओवर, ऐसा कुछ लिख देता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि वो हार गया है, गेम ओवर। एंड योर स्कोर इज़, ये भी लिख देता हूँ, एंड योर स्कोर इज़। तो ये जो योर है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसे करेक्ट करते हैं, योर स्कोर। तो ये हो गया है। अब लेवल 2 जो है यहाँ डिज़ाइनर में जाके दिखाता हूँ, ये स्कोर का हो गया। अब ये जो 0 है वो है लेवल 2। मैं इसका ज़रा फॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ वरना ये फिट नहीं होगा ये सब। मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 18 कर देता हूँ, और ये स्कोर है मैं उसका भी फॉन्ट साइज़ 18 कर देता हूँ। तो अब हमें जो स्कोर है उसे मतलब 0 से फिर से इनिशियलाइज़ करना है जब यूज़र हार जाता है। तो मैं यहाँ से ये उठा देता हूँ गेट ग्लोबल स्पीड। तो मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ, फिर से डुप्लीकेट बना देता हूँ इसका। सेट ग्लोबल स्पीड नहीं, हमें यहाँ स्कोर चाहिए, तो मैं यहाँ स्कोर कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये जो है इसे पूरा मैं यहाँ हटा देता हूँ या डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, डिलीट। और ये जो है मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो है इसका मैं एक डुप्लीकेट बना देता हूँ, ये मैथ्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और जो ग्लोबल स्पीड है यहाँ मैं कर देता हूँ हमें ग्लोबल स्कोर चाहिए। तो ये ग्लोबल स्पीड में मतलब हमें चाहिए, तो ग्लोबल स्कोर जो है वो आ गया है। तो स्पीड जो होगा तो वो मिनिमम 1 चाहिए ही चाहिए, और जो स्कोर है वो इनिशियलाइज हमें करना है 0 से, मतलब जब यूज़र हार जाएगा तो स्कोर फिर से मतलब 0 से काउंट होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ 0 सेट कर दिया है। तो ये रहा हमारा पूरे गेम का मतलब ब्लॉक का सेक्शन। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर ट्राई करें। तो चलिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी डिज़ाइनर सेक्शन में, और आपको इसके लिए लगेगा कंपेनियन ऐप। आप एक APK भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी हम कंपेनियन से ट्राई करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डायरेक्टली उससे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में हम अभी जो गेम बनाया है हमने उसका जो APK फाइल है उसे अपने मोबाइल में लेकर उसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ मैंने मेरे मोबाइल पे कंपेनियन ओपन कर दिया है। कंपेनियन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब मैं इस QR कोड को स्कैन करता हूँ। तो ये QR कोड स्कैन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ये प्रोसेस करेगा, मतलब ये ज़रा टाइम ले रहा है। हाँ, तो अब हमारा QR कोड स्कैन हो गया है, तो अब ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा। कुछ सेकंड्स लगेंगे ऐप लोड होने में। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा ऐप ओपन हो गया है। तो जैसे ही मैं कार पर टच कर रहा हूँ कार को, तो कार का स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो मैं कार पे टच कर रहा हूँ और कार का भी स्पीड मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही ये जो कार है वो एज को मतलब टच होगी, ये हो गई टच,
तो यहाँ आ गया है गेम ओवर एंड योर स्कोर इज़ 15। तो अगर हमें इसे फिर से रिस्टार्ट करना हो तो हमें सिर्फ कार पर क्लिक करना है फिर से। तो ये हमने रन करके देखा। अब हम जो APK फाइल है उसे इंस्टॉल करते हैं। हमें यहाँ टेस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ सॉरी टेस्ट पर नहीं, टेस्ट कर लिया अभी। जो एक्सपोर्ट है वहाँ क्लिक करना है और जनरेट QR कोड पर क्लिक करना है। तो ये बिल्डिंग योर APK यहाँ आ रहा है, तो QR कोड ये जनरेट कर रहा है अभी। तो तब तक मैं मेरे स्क्रीन में मोबाइल में जाकर QR कोड स्कैनर ओपन कर लेता हूँ। तो ये अभी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा QR कोड। तो फिलहाल मैं इसे स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको जो ये APK फाइल है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मतलब आपको ये APK फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस मतलब एप्लीकेशन में एडमोब की एड्स लगानी है तो हाउ टू क्रिएट एडमोब अकाउंट और हाउ टू प्लेस एड्स, इन पर मैंने वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप उन्हें देख सकते हो। वरना मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे रहा हूँ और यहाँ आई बटन पे भी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब एक गेम बना सकते हो एंड्रॉयड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।